हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज़। जो अब तक रिडॉक्स रिएक्शन में हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम यूज़ टू होंगे फिर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो पहले हम इनमें से पहले क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़े ईजी हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करती हूँ कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स इन दिस एंड दिस इज़। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम करते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में है कि जो ये जो आपको नीचे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें जो मेटल है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या है। तो पहले है FeCO5। देखिए जो CO ग्रुप होता है ना, जो ये CO ग्रुप होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी फिर क्या मानेंगे, मैंने बताया था कि जिसकी आपको निकालनी है उसको आप x मानिए। तो आगे FeCO का होल 5, ये मैंने x मान लिया, ये तो ज़ीरो है, तो x प्लस ज़ीरो। और सिंस ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा, तो x इजकल टू ज़ीरो। तो इसमें FeCO का होल 5 में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई ज़ीरो। फिर है VO2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें है वेंडिनियम, तो V की हमें निकालनी है, इसमें मेटल ये है, तो X। और आपको ऑक्सीजन की पता है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और इस पर चार्ज कितना है 2+, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के, ठीक है। जो रूल्स थे उसमें यही था ना कि जो चार्ज स्पीशीज़ है, तो जो चार्ज स्पीशीज़ में टोटल एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका सम क्या होता है, जो उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है। तो इसका क्या हो गया, इसको y मान लेते हैं, तो y इजकल टू हो जाएगा 2, इधर जाके +2 हो जाएगा, +2, तो y इजकल टू हो जाएगा 4, ओके। फिर आ जाएगा WO3, ठीक है। सो W को क्या मान लेंगे, x, और ऑक्सीजन की आपको पता ही है कितनी होती है -2, तो x ये -2 है, तो -2 x प्लस और 3 इंटू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 की क्या हो जाएगी, 3 इंटू -2 और इक्वल टू 0। तो इसको z मान लेते हैं, तो z प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इजकल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक z इजकल टू 6। तो कितना सम हुआ, तो सम हुआ x प्लस y प्लस z इजकल टू 0 प्लस 4 प्लस 6 इजकल टू 10। तो इसका सम कितना हुआ 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज। देखिए अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता चलो फॉर्मूला ही नहीं पता, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस पूरे पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली फिर इसका फ़ोटो स्टेट करा लें, है ना, ज़ेरोक्स निकलवा लें इसका, और फिर आप अपने से सोल्व कर लें इसको। एक बार यहाँ पे सोल्व करने के बाद खुद से सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फेरिक एसिड इज। तो देखिए हाइपोफॉस्फेरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखिए ये सारे जेई मेंस में आए हुए हैं, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है ये। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O6, ठीक है। अगर तो इसमें हमें किसका निकालना है, फॉस्फोरस का। तो H का हमें पता है, H का +1 होता है, तो इसका होता है +1, इसका हमें निकालना है, इसका x मान लिया, और ऑक्सीजन का होता है -2। तो 4 × 1 4 प्लस
2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इंटू -2। और सिंस ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 4 + 2x 6 2 12 -12 इजकल टू 0। सो 2x 12 4 - 12 कितना होता है, -8 इजिकल टू 0। अब अगर किसी का बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है और उनको दिक्कत होती है ये प्लस माइनस में भी, देखिए अगर एक चीज़ माइनस में एक चीज़ प्लस में हो तो हमेशा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, वो चीज़ घटेगी। और जिसका साइन जिस साइन के साथ बड़ा नंबर हो वो साइन आ जाएगा। सिंस यहाँ पे माइनस के साथ 12 है, ठीक है, 12 बड़ा नंबर है तो इसलिए मैंने -8 लिख दिया। 12 - 4 8, लेकिन सिंस 12 के सामने माइनस है और 4 और 12 में 12 बड़ा है तो माइनस होगा। अगर +12 -4 होता तो +8 होता, ठीक है। तो ये गया 2x - 8 इजकल टू 0। 2x 8 उधर चला जाएगा, x इजकल टू 8/2 और 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू क्या आई, 4। तो इसका आंसर यही है कि क्वेश्चन नंबर 5 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का कितना है, +4। देखिए अब ये तो हो गया हाइपोफॉस्फेरिक एसिड। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हाइपोफॉस्फेरिक एसिड ही पूछे हमेशा। तो सबसे पहले मैं आपको हाइपोफॉस्फेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, P 2 फॉस्फोरस, इनके ऊपर ऐसे होते हैं ऑक्सीजन, OH 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 एंड OH, राइट। अब हम कुछ और भी फॉस्फोरस से रिलेटेड आपको एसिड्स के बताते हैं जो इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे कि अगला हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, अगला हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3 और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, P, एक P है इसमें, POH OH एंड OH। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बताइए ये डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या है ना। तो ऐसे ये हो जाएगा। ये यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये ऐसे होगा POOH OH OH, है ना, ये होगा। क्या हो गया ये, फॉस्फोरस एसिड। अब और बताते हैं, देखो ये नंबर 2 वो नंबर 1 मान लेते हैं, हाइपोफॉस्फेरिक एसिड इसको नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 होता है मेटाफॉस्फेरिक एसिड। मेटाफॉस्फेरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HPO3 और इसका स्ट्रक्चर होता है POO एंड H। ये होता है HPO3। तो ये सिंगल बेसिक होता है, ये कितना होता है, ये क्वार्टर बेसिक होता है, ये ये ट्राई बेसिक होता है क्योंकि इसमें 3 OH है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है पायरोफॉस्फेरिक एसिड। पायरोफॉस्फेरिक एसिड क्वेश्चन आ जाए, पायरोफॉस्फेरिक एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो पायरोफॉस्फेरिक एसिड का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो जो हाइपो है, ठीक है, हाइपो से एक ऑक्सीजन ज़्यादा किस में होता है, पायरोफॉस्फेरिक एसिड में। तो पायरोफॉस्फेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H4P2O7 या फिर ये OH। देखिए उसमें जो ये स्ट्रक्चर था ना, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा बस, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। फिर एक और लिख लेते हैं फॉस्फेरिक एसिड। ये तो फॉस्फोरस एसिड था H3PO3
फॉस्फेरिक एसिड होता है H3PO4। तो लास्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड का होगा H3PO4 और इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे POH OH OH एंड O, ये फॉस्फेरिक एसिड होगा। तो ये सब आपको इसलिए बताएं कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए, इसमें भी हमें ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ब्रोमिक एसिड होता है ब्रोमिक एसिड पता होना चाहिए एंड पर ब्रोमिक एसिड होना चाहिए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इनका ब्रोमिक एसिड का कितना, ब्रोमिक एसिड क्या होता है HBrO3। HBrO3। देखिए, जब पर आ जाता है ना किसी भी एसिड के आगे या किसी भी कंपाउंड के आगे तो उसमें एक ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा पर ब्रोमिक एसिड HBrO4, जैसे पिछले वाले में भी था। ठीक है, पिछले वाले में तो नहीं था ऐसा कुछ, इसमें देखिए तो पर ब्रोमिक एसिड में क्या हो जाएगा HBrO4। तो अब इन दोनों में जो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, उनका सम बताना है। तो पहले इसमें निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में निकालते, देखिए ब्रोमीन का x मान लिया, H का आपको पता ही है +1 और ऑक्सीजन का क्या था है -2। तो निकालिए, इसका 1 लिखेंगे +x। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे +3 और कितना है पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ऐसे कर देंगे और सिंस न्यूट्रल है तो 0। अब आगे 1 + x + माइनस और 3 2 6 = 0 और आगे क्या आ जाएगा, ये 1 - 6 क्या हो जाएगा -5। तो x - 5 = 0, तो x = हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले में करते हैं, ये हो जाएगा 1, ब्रोमीन का इस बार y मान लेते हैं +4 × -2 = 0 और = हो जाएगा 1 + y 4 2 8 -8 = 0। तो y = हो जाएगा y - 7 = 0, तो y हो जाएगा 7। तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा ब्रोमीन का, इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा x + y = हो जाएगा 5 + 7 और 5 + 7 क्या होता है 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ P इन H4P2O7 H4P2O5 H4P2O6, इनमें इनके ऑक्सीडेशन का सम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसका, फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम है। तो कौन कौन से आपके पास है, H4P2O7 H4P2O5 H4P2O6। ठीक है, सबका निकाल लेते हैं एक एक करके। H का आपको पता ही है, H का अगर मेटल हाइड्राइड ना हो तो +1 होता है ना। तो H का हो जाएगा +1, इसका मैं x मान लूँगी और इसका आपको पता है -2 होता ही है। तो 1 × 4, ठीक है, प्लस और फिर 2x हो जाएगा, 2 × x 2x, फिर हो जाएगा +7 × -2 = 0। तो ये हो जाएगा 4 + 2x -14 = 0 और -14 + 4 कितना हो जाएगा -10,
तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या आया 5, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसा गोला मार के, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अब देखो डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे +1 ये x और ये -2, तो 4 इंटू 1, फिर आ जाएगा +2 इंटू x, फिर आ जाएगा +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा ये 4 + 2x, 5 2 या 10 -10 इज इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा ये 2x - 6 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 6 या फिर x इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या आ जाएगा फॉस्फोरस का 3, तो 5 3 सी आंसर आ रहा है। लेकिन एक लास्ट वाला देखिए, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। कौन से क्वेश्चन में निकाला था हमने? ये हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 5 में, हाइपोफॉस्फेरिक एसिड के केस में निकाला था ना ये, तो ये 4 है, तो इसमें है 4, तो 5 3 4, 7 का आंसर क्या आएगा 5 3 4। और देखिए इनका अगर हम नाम जाने, ठीक है, नाम से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे ये है H4P2O7, H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6। H4P2O6 का नाम तो आपको पता है हाइपोफॉस्फेरिक एसिड, इसका नाम क्या है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका जो नाम है वो होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, और इसका होगा इस वाले का O7 वाले का पायरोफॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें O7 है तो ये फॉस्फेरिक एसिड है, इसमें 5 है तो फॉस्फोरस एसिड है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 4 5 6 7। नेक्स्ट में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है 5 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहली रिएक्शन लेते हैं Cr2O7 2 - 2 Cr3+। देखिए अब कैसे चेंज देखेंगे हम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखिए क्रोमियम का क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, तो इसका x मान लेंगे, इसका -2 में पता है, तो x है तो 2 है तो 2x, ठीक है, +7 और ऑक्सीजन का -2 होता है और आयन के ऊपर चार्ज क्या है -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2। 2x ये -14 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 14। अब देखिए इसमें प्लस वाला ज़्यादा है ना तो प्लस का ही साइन आएगा, +14 - 2 क्या आ जाएगा 12 2x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब x आ रहा है इसमें 6 और देखिए पर एटम ही हम देखेंगे, है ना, कि पर एटम देखने में इजी रहेगा। इसमें तो क्रोमियम का वो सिंगल है। अब आपको एक रूल था कि अगर सिंगल आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। तो यहाँ पे तो आया मेरा 6 + 6, यहाँ पे आया +3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को डी से डिनोट कर देंगे, डिफरेंस है 3। तो और ये पूछ रहा है कि डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो पहले वाला तो नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है Cr O4 2- और Cr3+। तो इसका x मानूंगी मैं क्रोमियम का x, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो +4 -2 इज इक्वल टू -2, x 4 2 = 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये -8 इधर जाके +8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसके ऊपर भी क्या आया +6, 6 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका फिर 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं C2O4 ऑक्सीलेट आयन का देख लेते हैं, C2O4 2 - 2 CO2, ठीक है। इसका x मान लेती हूँ तो 2x
और इसके ऊपर -2 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 इजगल टू -2, 2x इजगल टू -2 और इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इजगल टू ये हो जाएगा 6 और x इजगल टू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा +3। अब इसमें मैं देखूँ तो इसमें c का क्या मान लूँगी मैं, x, और ऑक्सीजन का -2 होता है लेकिन 2 हैं, तो 2 2 ज़ा तो हो जाएगा +2 -2 इजकल टू 0। सिंस क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, तो 0 होगा। x प्लस माइनस -4 इजकल टू 0, x इजकल टू 4। तो यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, तो डिफरेंस आ रहा है 1, 1 भी नहीं है। और हमें क्या डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए हमें 5। अब आते हैं जो इसकी रिएक्शन नंबर बी है, बी में देखिए, बी में है MnO4 माइनस Mn2 पॉजिटिव। Mn में क्या मान लेती हूँ मैं, इसको x मान लेती हूँ, x प्लस 4 ऑक्सीजन का पता ही है आपको -2 इजकल टू -1, x 4 2 ज़ा 8 -1। ठीक है, x इजकल टू ये -8 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इजकल टू आ जाएगा 7, यानी कि ये 7 है और ये 2 है। क्योंकि फ्री आयन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी। तो 7 में से जब आप -2 करोगे, 7 -2 जब डिफरेंस देखोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2O एंड NO3 माइनस आर इन द ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, तो इनकी अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए ये बहुत ईजी है, NO, NO2, N2O, NO3 माइनस। ठीक है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन के हिसाब से करना है, तो नाइट्रोजन की अगर मैं x मानूँ तो ऑक्सीजन की -2 होगी इजकल टू 0, तो x इजकल टू 2, इसमें आई नाइट्रोजन की 2। अब इसकी फिर मैंने x मानी, ऑक्सीजन की क्या है -2, -2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, तो x -4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू यहाँ पे आएगा 4। फिर यहाँ पे x नाइट्रोजन को x मानूंगी तो ये जाएगा 2x, ऑक्सीजन की -2 होती है आपको पता है, तो x इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। और इस वाले में देखिए नाइट्रोजन की x और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 2 जा -6 इजकल टू -1, तो x इजकल टू हो जाएगा 5। अब जब आप इनको थोड़ा सोल्व करके देखिए यही आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि NO3 माइनस कि सबसे ज़्यादा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा NO3 माइनस सिर्फ एक इसमें है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और NO2 का हमारा आया था 4, इसमें देखें तो NO2 का 4 आया था, इसके बाद NO2 और उसके इधर कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था NO की आई थी 2 और फिर N2O की आई थी 1, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से समझ आता नहीं है। तो देखिए पहला इसमें स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, तो आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट है, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, जो दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। और ये किसी को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन लेके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने बोला कि सोडियम हाइड्राइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखिए सोडियम हाइड्राइड में देखो सोडियम हाइड्राइड जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव प्लस H माइनस होगा। ठीक है, अब Na पॉजिटिव क्या होता है, एक स्टेबल आयन होता है, तो अनस्टेबल, जबकि हाइड्राइड आयन क्या होता है, ये एक अनस्टेबल आयन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है और बहुत छोटा होने की वजह से ये माइनस आयन अपने आप में होल्ड नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये देने की कोशिश करता है। तो H माइनस इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, तो स्टेटमेंट जो 1 है वो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन pyridine मेक्स इट बेसिक। ठीक है, तो देखिए pyridine का स्ट्रक्चर होता है ये,
पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आपको पता है कि ये इसमें क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ये आयंस यहाँ जाएंगे, ठीक है, फिर ये आयंस यहाँ जाएंगे, फिर ये आयंस यहाँ जाएंगे। जो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डीलोकलाइजेशन में, तो इसका मतलब इन लोन पेयर की वजह से ये क्या नेचर शो करता है, ये बेसिक नेचर शो करता है। तो ये ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए आपको पता है जो एसएन है, जो टिन है, एसएन को क्या बोलते हैं, टिन है, ये कार्बन फैमिली का है। जो SN4 प्लस और SN2 पॉजिटिव है, ये कार्बन फैमिली का है, ठीक है, कार्बन फैमिली का है। Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव भी कार्बन फैमिली का है, ठीक है। देखिए कार्बन फैमिली का कौन सा होता है, C कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb, ये कार्बन फैमिली होती है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लास्ट वाला है लेड। तो देखिए कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -4 +2 +4, सब ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन देखिए शुरुआत में तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें तो +4 क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली क्या होती है, स्टेबल होती है, बट लास्ट वाले में +2 ज़्यादा स्टेबल होती है रैदर देन +4, ठीक है। और इसमें पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये SN4 पॉजिटिव है, ये तो पहले से ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा है ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपका SN2 पॉजिटिव है, SN2 पॉजिटिव है, नहीं सॉरी SN2 पॉजिटिव, एक मिनट, तो इन दोनों में क्या होगा, SN4 पॉजिटिव, जो ये वाला एलिमेंट है टिन है, इसमें 4 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होगी और +2 जो होगी वो कम स्टेबल होगी, ठीक है। अगर ये +2 कम स्टेबल है तो जो SN2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो ये तो पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी बताया था कि 4 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और SN2 पॉजिटिव है, ये लेगा थोड़ा ही, ये तो और देने की कोशिश करेगा, तो ये भी नहीं लेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आता है Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव क्या है, Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव में क्या है कि Pb2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसीलिए Pb2 पॉजिटिव स्टेबल हो गया, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं लेगा, और Pb4 पॉजिटिव ले लेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb2 पॉजिटिव में एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब Tl3 पॉजिटिव और Tl पॉजिटिव में देखिए ये बोरोन फैमिली से हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखिए थैलियम में भी क्या है, थैलियम में भी ये +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये ग्रुप, ठीक है। लेकिन जो थैलियम है वो +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो +1 में स्टेबल होता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन थैलियम ले लेगा, है ना। तो इसमें 2 ऐसे आयन हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब आओ आप सेकंड क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन नहीं कर सकता। तो देखिए SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर आप इसमें निकालेंगे तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6 आएगी, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। SO4 2- से SO3 2- बहुत ईजीली बन जाता है,
ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इसमें इसकी +7 होती है और आपको इसका पता है, अभी पीछे ही इक्वेशन पढ़ी थी, Mn2 पॉजिटिव में हो जाता है, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन ये देखिए ये है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि नाइट्रोजन है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी नहीं है लेने की नाइट्रोजन की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और ले लिए तो बिल्कुल स्टेबल हो गया, तो अब ये नहीं लेगा, है ना। तो इसका आंसर सी है। और BrO3- जो है, इसमें जो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, जैसे इसकी यहीं पे निकाल लेते हैं, x 3 2 जा -6 इजकल टू -1, ये क्या हो जाएगी 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 5। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये +3 में बिल्कुल ईजिली चला जा सकता है, +3 +1 -1 सब में जा सकता है जो ये आयन है BrO3-। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इज। तो सबसे पहले तो आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, अमोनियम को आप NH4 लिखेंगे, है ना, अमोनियम आयन NH4 प्लस होता है ना, तो अमोनियम NH4 लिखेंगे, इसका होल थ्राइस। ठीक है, फिर फोस्फो को आप ऐसे लिख लो PO4। ठीक है, PO4 लिख लेंगे, और फिर है मोलिब्डेट को लिखोगे आप 12 × MOO3। तो इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर, मोलिब्डेनम का। इसका देखिए, आपको पता है अमोनियम आयन NH4 आयन आपने पढ़ा होगा, NH4 आयन, तो NH4 आयन पे कितना चार्ज होता है, +1, तो इसका हो जाएगा टोटल, इस वाले का हो जाएगा +1। और जो PO4 है, PO4 जो आपने देखा होगा आयन होता है, जो जैसे PO4 होता है, PO4 ये होता है 3-, तो इस पे होगा 3- चार्ज। ठीक है, मोलिब्डेनम का हमें निकालना है और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब हम इजीली निकाल लेंगे, देखिए 3 × 1 3, फिर प्लस। ठीक है, ये तो PO4 है तो ये हो जाएगा -3, फिर प्लस, इसका मैं x मान लूँगी मोलिब्डेनम का, तो हो जाएगा 12x। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का आपको पता ही है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा +12 × 3, और हर एक का कितना हो जाएगा -2, ये -2 था। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 3 - 3 + 12x + 12 3 × -2, यही था, = 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0, 12x और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 × 3 × 6, 12 × 3 × 6 = 0। आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना, तो 12x = हो जाएगा 12 × 3 × 6, x = हो जाएगा 12 × 3 × 6 अपॉन 12, 12 से 12 गया, 3 × 6 नहीं, 3 × 2, 3 × 2, तो x = हो गया 6। तो आपके जो मोलिब्डेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, आपका कितना आएगा, वो आएगा, कितना आया हमारा 6। तो आज के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जैसे कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे ही प्रैक्टिस होगी, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।